प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक ही है। ये सारा संसार जानता है और उसने ही हमारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह को धरती पर भेजा था और लोगों ने उसको अपमानित किया, निरादर किया। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हे हमारे सृष्टि के सृजनहार, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा, आपकी वडियाई, आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया खुदावंद, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी। मेरे पिता परमेश्वर दिन भर संभाल के रखा। हे मेरे प्रभु, अब हर रोज़ की तरह वचन का प्रचार करना है जो पवित्र शास्त्र में से ही लिया जाता है और कहीं बाहर से नहीं। इसलिए हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी आइए, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारा मुंह बन के उन वचनों को बोलिए और उनका गुणानुवाद करिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक लोगों के हृदयों में वास करे और हर एक जन यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल करे। क्योंकि जो विश्वास करता है अपने प्रभु यीशु मसीह पर और भरोसा करता है परमेश्वर यहोवा पर, वो कभी नाश ना होगा और वो अनंत जीवन पाएगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप इस बात को सोचिए कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र का निरादर करे, यीशु कहता है वो पिता का निरादर करता है। क्यों? क्योंकि बाप, बेटा और पितर आत्मा जी एक ही है, यानी कि तीनों ही एक परमेश्वर हैं, लेकिन लोगों के लिए इसलिए तीनों अलग अलग हैं ताकि लोग यीशु मसीह को देखकर जाने कि हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है और हमारे लिए कितना करुणामय है और हमारे लिए वो हर दुख सहता है। फिर भी हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसने हमें पितर आत्मा जी के अभिषेक से भरा ताकि वो हमें कभी अलग ना करें, वो कभी हमसे दूर नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत प्रेम करने वाले हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, करुणामयी हैं। और वो पितर आत्मा जी वही हैं जिन्होंने इस वचनों को, इन पवित्र शास्त्र को अपने नबियों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखवाया है। हालेलुया। अब हम आपको वो बात बताते हैं कि अगर जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर का पुत्र, यीशु कहता है कि वो नाश हो जाएगा और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब यहाँ हम आपको एक वचन सुनाते हैं। वो कहता है यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय और उसका 47वां वचन, 47। ध्यान से सुनिए। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये केवल यहूदियों, फरीसियों, सदूकियों या प्रधानों या जो भी उस समय के ओहदेदार लोग थे उनके लिए नहीं है, ये उनको सुनाया गया है और ये आपके लिए और हमारे लिए है, क्योंकि वो यीशु मसीह के जीवित होते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर सके। और हमने यीशु मसीह के मुख से वचन सुना है कि जो बिन देखे विश्वास करता है वो धन्य है। अब आप जान लीजिए कि आप उनसे कितने अच्छे और भले हैं और यीशु मसीह के नज़दीक हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप सोचिए, उस समय के लोगों ने यीशु मसीह पर बड़ी बड़ी बातें ऐसी कही कि अगर आपको कोई चंद लोगों के सामने कह दे तो शायद आप उसकी गर्दन काट डालें, उसके हाथ पैर तोड़ डालें, उसको सामने सबके उसके वस्त्र फाड़ कर नंगा कर दें कि भाई तेरी जरूरत कैसे हुई, तो ऐसी बातें करता है। लेकिन वो लोग ढीठ थे,
लेकिन फिर भी वो यीशु के पीछे पीछे ही रहते थे। अब देखिए, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय में 15, 14 में, 13, 12 में लिखा है कि जो भी यीशु का नाम लेता है वो उसका प्रचार करता है। वो चाहे प्यार से नाम लेता है, चाहे विरोध से नाम लेता है, चाहे झगड़ा फैलाने के लिए, चाहे हम जैसे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए, या केवल परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, या उसकी महिमा के लिए, किसी भी तरह से हो जाए, वो यीशु मसीह की महिमा करता है। और जो उसके जीते जी उसके पीछे चलते थे, चाहे वो कितने भी बुरे लोग क्यों ना थे, यीशु चाहता था कि वो बच जाए। यीशु चाहता था कि वो बच जाएं, लेकिन वो अपने आप को यीशु मसीह के सामने हव्वा बनाना चाहते थे, ताकि लोग उनको देखकर उनसे डरें और यीशु मसीह के पीछे ना चले। और हमारा प्रभु यीशु कहता था क्या, कि जो मेरे पीछे होलेगा वो ज्योति में चलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया था। उसके तो परिवार वालों ने भी उसका आदर सत्कार नहीं किया था। अब सुनिए इस बात को, वो कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो ही परमेश्वर की बातें सुनता है। अब आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, ऐसे नहीं आंखें बंद करके अपने हृदय में झांकिए कि आपके हृदय में जो आंखें हैं क्या वो शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अगर शारीरिक हैं आपको कोई बुराई नजर नहीं आएगी, आप कहेंगे भी मुझसे अच्छा इंसान दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मिक आंखों से देखेंगे, यानी कि यीशु मसीह के जरिया से, पितर आत्मा जी के वसीले से देखेंगे, तो आपको हर वो बात नजर आएगी जो परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप जानते हैं ना इस बात को कि जो परमेश्वर की ओर से होता है उसके पास परमेश्वर ने एक ऐसा आत्मा दिया होता है जो उसकी हर बुराई को उजागर करता रहता है। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है कि तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। उसने उनको साफ मुंह पर कह दिया कि तुम परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं। हो किसकी ओर से होंगे फिर? वो कहता है शैतान की ओर से होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए इस बात को, कल हमने किसी का प्रचार सुना था, पढ़ा था। वो कहता है यीशु मसीह और वो जो हाकिम है इस समय संसार का, वो एक हैं। क्या एक हो सकते हैं? दिन और रात कभी एक हो सकते हैं? क्या विश्वासी और बेविश्वासी कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्या आत्मिक और शारीरिक मनुष्य एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक है और वो इस समय मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। केवल वो अपने आप को, उसकी जो ताकतें परमेश्वर ने उसको दी थी, उनके भरोसे पर ही ये सारा काम करता है। उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन वो शारीरिक गिना जाता है, क्योंकि वो लोगों के शरीर में घुसकर उससे बुरे काम कराता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। इस बात को आप आज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको अगला वचन सुनाते हैं 48। वह यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते? अब आगे ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं क्या हम ठीक नहीं कहते, यानी कि जैसे वो एक दूसरे के मुंह की ओर बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना, देखा हमने ये साहब पहले ही बता दिया था क्या कि ये सामरी है।
सामरी वो लोग उस समय गिने जाते थे जिनको संसार के धनी लोग अच्छा नहीं समझते थे। यानी कि वो लोग एक ऐसे कुनबे से ताल्लुकात रखते थे जिनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रिश्तेदारी सब अलग एक छोटे से गांव में बसा दी जाती थी। और यीशु मसीह ऐसे गांव में जाया करता था ताकि उन लोगों का हौसला बुलंद हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं कहते थे ये सामरी है। अब सामरी यीशु मसीह को बोल दिया उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि सामरियों में भी पवित्र आत्मा जी का अभिषेक आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग या वैश्य लोग या चुंगी लेने वाले, मैशूर लेने वाले या बुराई करने वाले या गुंडे बदमाश जितने भी थे, सब के सब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करेंगे और वो इनसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब और बात सुनिए, उन्होंने उसके क्या, उन्होंने कहा कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब आप ये बात चर्च के बीच में किसी सुंदर वस्त्र पहने हुए, सोने के छल्ले पहने हुए मनुष्य को कहकर दिखा दीजिए, आपका जीना हराम कर देगा। क्यों? क्योंकि सचमुच उसमें दुष्ट आत्मा होती है। चर्च में आप सोने चांदी के छल्ले पहनकर क्यों जाते हैं? आप बढ़िया से बढ़िया एक फैशनेबल वस्त्र पहनकर क्यों जाते हैं? सूरज परमानी इस बात से बहुत घृणा करता है। वो कहता है साधारण वस्त्र पहनकर चर्च में आओ, क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं आए, ब्याह शादी में नहीं आए, आप किसी के भोग में आए। भोग का मतलब क्या होता है? कोई मर गया है, उसके शोक में आए हैं, दुख मनाने आए। लेकिन जब आप आ जाते हैं तब वहाँ आपको खुशी और आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा वचन कहता है, क्या कहता है? कहता है कि रात को रोना पड़े लेकिन दिन को आनंद मिलेगा। वो अब जब तक आप चर्च से बाहर हैं तब तक आप संसार में हैं, लेकिन जब आप अपने चर्च में कलीसिया के लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं तब आप यीशु मसीह के हजूरी में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और सुनिए थोड़ी सी बात, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं। लेकिन वो मानते कहाँ थे? वो नहीं मानते थे। वो कहते थे जितना इसको ज़्यादा कहेंगे इसको क्रोध आएगा और इसकी हम बात को, बुराई को पकड़ लेंगे और इसको लोगों से कहेंगे कि पत्थरवाह करो। लेकिन परमेश्वर जानता है उनके हृदय गुर्दे की सारी बातों को, इसलिए वो उनको अपनी जगह से टस से मस नहीं होने देता। उनकी जरूरत नहीं पड़ी जब तक यीशु ने खुद नहीं कहा कि देखो मेरे पकड़ने वाले आप पहुंचे हैं। उससे पहले वो उसको छू नहीं सके। उन्होंने उसको कई बार मारने के लिए पकड़ना चाहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी ओर ऐसे हाथ भी कर दे। अगर कोई करता तो याद रखिए उस राजा की तरह जो कहता था नबियों को पकड़ो, उसका हाथ सूख गया था। इनके हाथ पैर सूख जाते तब परमेश्वर की जो युक्ति थी वो अधूरी रह जाती। इसलिए उसने इनके मनों को कठोर कर दिया था ताकि ये लोग जुबान से जो बोलना है बोलते जाएं। अब यीशु मसीह ने कहा मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है। उससे क्या होता है कि जितने लोगों में दुष्ट आत्मा होती हैं वो चौकन्नी हो जाती है कि भाई अगर इसके मुंह से निकला कि दुष्ट आत्माओं निकल जाओ तो सबको निकलना पड़ेगा। लेकिन उसने कभी नहीं कहा इन लोगों के बीच में कि तुम में दुष्ट आत्माएं हैं, उसको खाली करना है, इसलिए दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता हूं निकल जाओ। ये उसने कभी नहीं कहा। वो कहता है भरे रहो
ताकि तुम लोगों की वजह से मेरे पिता की बात मेरी वजह से पूरी होगी। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। अब वो नहीं जानते कि इसका पिता कौन है, कैसा है, कहाँ है। वो तो यही जानते थे कि इसका पिता यहूदा गोत्र का कौन था भला? यूसुफ। हालेलुया। चलो, इस बात में आप गौर कर लीजिए कि वो पिता परमेश्वर यहोवा की बात करता था, लेकिन ये लोग उलझन में थे कि ये अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताता। लेकिन उसने नाम बताया, इनके मुंह पर कह दिया। क्या कह दिया? सुनिए, इसका 55 वचन सुनिए। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। अब आप देखिए, क्योंकि जो पिता वचन पुत्र को देता था, यीशु मसीह उसी वचन को पूरा करता था, करना पड़ता था। क्यों? उसको मालूम था कि उसको वापस पिता के पास पहुंचना है, इसलिए उसका सारा हुक्म मानना ही मानना है। अब आगे देखते हैं, सुनिए 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब ये लोग बहुत हैरान हैं कि इसने अब्राहम को या अब्राहम ने इसको कहाँ और कब देखा। ये तो 50 साल का अभी हुआ नहीं और अब्राहम को मरे हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। और ये सच कहता था क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ही था और वो वचन उसने अब्राहम को दिया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बात यीशु मसीह के मुख से जो निकलती है वो सच्ची है और वचन के द्वारा ही पिता परमेश्वर आनंदित होता भी था और अब्राहम को भी आनंदित करता था। सुनिए, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अब जानते हैं ना, ये मैं हूँ कौन कहता है? ये कहता है यहोवा परमेश्वर। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। अब ये दो शब्द क्यों हैं? क्योंकि एक पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से है और दूसरा वचन यीशु मसीह के लिए है। उसने कहा, लोगों ने उससे कहा कि तू अब तक 50 साल का नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, इससे पहले के अब्राहम हुआ, मैं हूं। क्योंकि वचन उत्पत्ति में क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही उसके साथ था, जो धरती पर देहधारी होकर आया और वो जगत की ज्योति था और लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि जो भी परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की हर बात को जानता, सुनता, पहचानता और समझता है। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि आपके साथ पवित्र आत्मा जी हमेशा रहते हैं, चाहे आप विश्वासी हैं या चुने हुए हैं या कोई भी ओहदेदार हैं,
किसी भी तरह का चर्च में काम करते हैं, पितर आत्मा जी आपके हमेशा अंग संग रहते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा इसी इंतजार में है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और जो ना करे वो नाश हो जाए। ये बात आप पढ़ सकते हैं और सूरज प्रवाणी से पूछ सकते हैं। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके हर वचन पर विश्वास करते हैं ताकि हम अनंत जीवन पाएं और आपके पीछे पीछे चले फिरें ताकि हम युगानुयुग जीवित रहें। हे प्रभु यीशु नासरी, जो वचन पवित्र शास्त्र का हमें रोज़ की तरह मिलता है, हम उसका प्रचार करते हैं और इस प्रचार में पितर आत्मा जी हमारा साथ देते हैं और हमारा मुंह बनकर बोलते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वो ही इस समय हमारे लिए परमेश्वर हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।